क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे? क्या सच में योगी आदित्यनाथ वापस गोरखपुर चले जाएंगे? इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। आपको YouTube पर ऐसे दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिनने वाली है, वह वापस गोरखपुर जाने वाले हैं। इस पर वीडियो बनाने वाले कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं हैं, इसमें कई वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हैं। ये बात अलग है कि ये तथाकथित वरिष्ठ पत्रकार तब से योगी को सत्ता से बेदखल करने में लगे हुए हैं जब से योगी सत्ता में आए हैं। क्या वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे? आखिर क्या है इसकी सच्चाई? इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। दरअसल यह हवा तब उड़ी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे। यहां उनसे पूछा गया कि क्या वह खुद को बीजेपी में उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। इस पर योगी ने कहा कि मैं कोई वारिस नहीं हूं, मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, उसी रूप में अपना काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि काम करते करते अगर मुझे गोरखपुर जाने का मौका मिले तो मैं अपने योगी धर्म को और आगे बढ़ा पाऊंगा। यह पूछे जाने पर कि गोरखपुर जाना है या इस बार दिल्ली आना है, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर जाने का ज्यादा इच्छुक हूं। बस इतनी सी बात थी। लेकिन इंडियन मीडिया की यही तो खासियत है, उसे सिर्फ और सिर्फ व्यूज से मतलब है, बाल की खाल निकालने में तो वह माहिर है। लेकिन क्या आपको सीएम योगी के इस बयान से जरा सा भी ये लगा कि वह यूपी के सीएम पद से हटने या हटाए जाने वाले हैं? इस बयान को सुनकर एक अनपढ़ भी समझ जाएगा। अगर किसी भी नेता से ऐसा सवाल किया जाएगा तो वह उसका ऐसा ही जवाब देगा। वह यही कहेगा कि मैं जहां हूं वहीं रहना पसंद करूंगा। इंडियन मीडिया के इस दोगलेपन पर आगे बात करूंगा। पहले योगी के एक और बयान पर बात कर लेते हैं जिसे लेकर हाय तौबा मचाई जा रही है कि भैया योगी आदित्यनाथ तो गए। दरअसल योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर गए हुए थे। इस दौरान वह एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में अयोध्या के विकास के बारे में बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय ऐसी धारणा थी कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होता था। अफसरों का एक ऐसा वर्ग था जिसने कहा कि आप अयोध्या जाएंगे तो राम मंदिर की बात होगी। हमने कहा कि सत्ता के लिए कौन आया है, अगर राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं है। दरअसल इस बयान के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि वे राम मंदिर के प्रति कितने समर्पित हैं। लेकिन लिया क्या गया, इसके उल्टा कहा जाने लगा कि योगी को ये हुआ क्या योगी यूपी की गद्दी छोड़ देंगे? क्या योगी वापस गोरखपुर चले जाएंगे? और भी न जाने क्या क्या। इसके अलावा गोपमऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश के एक बयान की भी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल श्याम प्रकाश अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसा ही बयान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की मौजूदगी में दिया, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बाबा जी दिल्ली जाएं और केशव जी यूपी की कुर्सी संभालें। फिर क्या था, इंडियन मीडिया और यूट्यूब पत्रकार व्यूज बटोरने में जुट गए। सवाल उठाने लगे कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिश रची जा रही है? श्याम प्रकाश के इस बयान के पीछे किसका हाथ है? क्या योगी आदित्यनाथ सत्ता से हटाए जाने वाले हैं? और भी ना जाने क्या क्या। जबकि सच ये है कि श्याम प्रकाश अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। सिर्फ श्याम प्रकाश के एक बयान से योगी को सत्ता से हटाने की साजिश की बात करने लगना किसी मजाक से कम नहीं है। ये तो थी छुटभइये पत्रकारों की बात जो इन 3 बयानों के आधार पर योगी को सत्ता से हटाने में लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं उन तथाकथित बुद्धिजीवी और वरिष्ठ पत्रकारों की जो कुछ इसी तरह की हवा बनाकर व्यूज बटोरने में लगे हुए हैं। ये वरिष्ठ पत्रकार भी इन 3 बयानों के आधार पर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने में लगे हुए हैं। लेकिन इनका जो तर्क है वह छुटभइये पत्रकारों से थोड़ा बेहतर है। इन वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि भाजपा की गुजरात लॉबी योगी को पसंद नहीं करती। गुजरात लॉबी किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को यूपी की सत्ता से हटाना चाहती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं और अब वह गुजरात लॉबी के लिए एक चुनौती बन चुके हैं। मोदी की जगह योगी का हिंदुत्व पोस्टर बॉय बनकर उभरना गुजरात लॉबी को पसंद नहीं आ रहा है। इनका यह भी दावा है कि लोकसभा चुनाव से ही योगी आदित्यनाथ की कहीं नहीं सुनी जा रही है। ना लोकसभा कैंडिडेट में सुनी गई, ना अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में सुनी जा रही है और शायद आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में भी उनकी नहीं चलेगी। इसीलिए योगी अब वापस गोरखपुर जाने
और राम मंदिर के लिए सत्ता छोड़ने की बात कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में यूपी में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, ऐसा तथाकथित बड़े पत्रकारों का कहना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कहीं कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है। योगी यूपी की सत्ता में बने रहने वाले हैं और जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होगा उसमें भी योगी की रजामंदी जरूर होगी और मंत्रिमंडल विस्तार में तो उनकी चलेगी ही। अब बात कर लेते हैं गुजरात लॉबी के योगी को नापसंद करने और उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश की। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सियासत में ना तो कोई अस्थाई दुश्मन होता है ना अस्थाई दोस्त होता है। समय और पद प्रतिष्ठा के साथ दोनों ही बदलते रहते हैं। ये बात सच है कि गुजरात लॉबी योगी को उतना पसंद नहीं करती जितना पार्टी के अन्य मुख्यमंत्रियों को पसंद करती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके हैं और मोदी के बाद अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बनते जा रहे हैं। लेकिन इसमें पेच ये है कि योगी के साथ अमित शाह भी प्रधानमंत्री के उतने ही बड़े दावेदार हैं। ऐसे में गुजरात लॉबी चाहती है कि योगी के उभार को थोड़ा कम किया जाए। लोकसभा चुनाव में यह करने का प्रयास भी किया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनते बनते भी रह गई। और अब जबकि उपचुनाव का रिजल्ट और महाकुंभ के आयोजन की सफलता सबके सामने है, ऐसे में योगी को यूपी की सत्ता से हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। मैं लिख कर दे सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ 2027 तक उत्तर प्रदेश से कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैंने अपना विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा या फिर वह आने वाले समय में भी वैसे ही बने रहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।